यूट्यूब चैनल तालीम आलम राजनीति विज्ञान प्रतियोगी परीक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है नाटो। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हिंदी रूपांतरण होगा उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। यह संगठन शीत युद्ध के समय में यूरोपीय देशों ने मिलकर सुरक्षा के लिए एक संयुक्त संगठन के रूप में बनाया था। यानी शीत युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब 1945 में जब समाप्त हुआ, उसके बाद दो विचारधाराओं के बीच में एक आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर स्टार्ट हुआ। उस आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर को कहते हैं शीत युद्ध। एक पूंजीवादी आइडियोलॉजी थी, दूसरी थी साम्यवादी। साम्यवादी आइडियोलॉजी का जो प्रतिनिधित्व कर रहा था यूएसएसआर कर रहा था, सोवियत यूनियन कर रहा था, और पूंजीवादी देशों का जो समर्थक था या पूंजीवादी आइडियोलॉजी के जो सपोर्टर थे वो अमेरिका कर रहा था। इन दोनों के बीच में शीत युद्ध हुआ था। उसी शीत युद्ध के दौरान एक ये सैनिक संगठन बना था। इसका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया था और इस सैनिक संगठन का जो स्थापना हुआ था 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका के वाशिंगटन शहर में 12 सदस्य देशों ने मिलकर गठन किया था। अब ये 12 सदस्य देश कौन कौन हैं जो नाटो को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए थे? वो हैं फ्रांस, दूसरा है लक्समबर्ग, तीसरा है बेल्जियम, चौथा है ब्रिटेन, पांचवा है कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे, पुर्तगाल और संयुक्त राज्य अमेरिका और नीदरलैंड। ये 12 देशों को नाटो का संस्थापक सदस्य देश माना जाता है। कई बार इन देशों को नेट के एग्ज़ाम में या पीजीटी के एग्ज़ाम में पूछा है कि नाटो के संस्थापक सदस्य देशों में से कौन कौन देश हैं या कौन देश शामिल नहीं हैं। ये जो नाटो संगठन है, ये नाटो संगठन के जो मानने वाले जो देश हैं, उन देश की जो आइडियोलॉजी है वो पूंजीवादी विचारधारा के मानने वाले देश हैं। यानी आइडियोलॉजी जो पश्चिमी जो देश हैं इनकी जो विचारधारा है पूंजीवादी, यानी नाटो देशों के जितने जो समर्थक देश हैं इनकी जो विचारधारा है वो पूंजीवादी विचारधारा है। नाटो का मुख्यालय जो है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। इसको ब्रुसेल्स संधि के नाम से भी जाने जाते हैं। वर्तमान में इस सैनिक संगठन में 32 देश हैं। यानी अभी तत्काल में हुए थे 32 देश, 2 देश बढ़ गए हैं इसलिए 32 देश हैं। इससे पहले वो 30 देश थे। अब जो 32 देश हो गए हैं, जो 2 देश एक्स्ट्रा बन गए हैं, उन 2 देशों में से जो 31वां देश है या जो नए देश हैं उनको कहते हैं फिनलैंड। पहला फिनलैंड है जो 31वां बना है, ये 5 अप्रैल 2023 को बना है। अब 32वां देश के रूप में स्वीडन बना है जो 7 मार्च 2024 को नाटो में शामिल हुआ है। जो नाटो है इसके बनने के कई उद्देश्य थे। इन्हीं उद्देश्यों में कौन कौन से? पहला उद्देश्य है कि शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी यूरोप के देशों में साम्यवाद के प्रसार को रोकना था। यानी शीत युद्ध के समय जो पश्चिमी यूरोप थे, इन यूरोप में यूएसएसआर को बढ़ने को, उसके प्रसार को रोकना। ये साम्यवाद भी एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है। इस विचारधारा की अपनी मान्यताएं हैं, उसकी एक अपना शासन तरीका है, उसके अर्थव्यवस्था की एक तरीका है। तो इन तरीकों को पश्चिमी यूरोप से बढ़ने से रोकने के लिए इस संगठन का इस्तेमाल किया गया था। दूसरे, पूर्वी जर्मनी से सोवियत यूनियन को पीछे ढकेलना। पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी ये दोनों देश शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता था। पूर्वी जर्मनी में सोवियत यूनियन का प्रभुत्व था। 1961 में पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के बीच में एक 150 किलोमीटर दूर की एक दीवार बन गई थी। लगभग वो दीवार 28 सालों तक खड़ी रही और पूर्वी जर्मनी की जनता ने आम सहमति के आधार पर उसको 1989 के टाइम उस दीवार को गिरा दिया और 1990 में पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को एक कर दिया गया। ये एकीकरण ये माना जाता है कि पूर्वी जर्मनी से सोवियत यूनियन का पीछे ढकेलना है या नाटो का एक तरह से जीत माना जाता है।
तीसरा है कि पश्चिमी यूरोप का आर्थिक पुनर्निर्माण करना, माने पश्चिमी यूरोप का आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए 12 अरब डॉलर का अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप में इन्वेस्ट किया था 4 सालों के लिए। उसको डॉलर कूटनीति भी कहते हैं, ताकि पश्चिमी यूरोप का आर्थिक पुनर्निर्माण हो सके और इनका जो झुकाव है वो अमेरिकी प्रभुत्व की ओर बना रहे। चौथा, अमेरिकी वर्चस्व को बनाए रखना। अमेरिकी वर्चस्व का मतलब है कि अमेरिकी की जो हर क्षेत्र में, दुनिया के हर क्षेत्र में या हर एक एरिया में, जैसे कि डिफेंस में हो, टेक्नोलॉजी में हो, या एयरफील्ड में हो, या मशीनरी में हो, आईसीटी में हो, कम्युनिकेशन में हो, इनका वर्चस्व बना रहा है। उनसे जितने भी संसाधन है ये इन यूरोपीय देशों में उसका प्रचार प्रसार हो, अमेरिका ये चाहता था। और पांचवा है कि पश्चिमी यूरोप के देशों में एक सूत्र सुरक्षा घेरा का प्रदान करना। एक सूत्र सुरक्षा घेरा का मतलब होता है कि जितने भी इस संगठन में देश हैं या इस संगठन को मानने वाले जो देश हैं, इन्हें देशों में एक सुरक्षा प्रदान किया जाए। इस सुरक्षा की मान्यता ये है कि अगर 30 देश हैं या 32 देश हैं, तो अगर कोई बाहरी देश इन संगठनों के अलावा कोई बाहरी देश अगर किसी एक संगठन वाले देश में अगर अटैक करता है, तो ये माना जाएगा कि 30 या 32 देश में, 30 नहीं 32 कहेंगे, वर्तमान में 32 देश हो, तो ये माना जाएगा कि 32 देशों पर अटैक किया है। ठीक, तो उसके काउंटर करने के लिए 32 देश मिलकर उस देश पर अटैक करेंगे। इसके लिए एक दूसरे का एयरफील्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं, मिलिट्री इस्तेमाल कर सकते हैं, एयरफील्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक सुरक्षा घेरा प्रदान करना नाटो का एक उद्देश्य था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नाटो के कई महासचिव रह चुके हैं। इन महासचिवों से कई बार नेट में क्वेश्चन पूछता है इनके सीक्वेंस क्रम में कि पहले कौन थे। तो इसमें हम देखते हैं पहले जो जनरल हेस्टिंग इसमें थे, ये इंग्लैंड के हैं। ये 1952 से लेकर 1957 तक रहे हैं। दूसरा है पाल हेनरी स्पाक, ये बेल्जियम से है, 1957 से लेकर 1961 तक रहे हैं। तीसरा डिर्क स्टीकर, नीदरलैंड से, ये 1961 से लेकर 1964 तक रहे हैं। और चौथा है मैलियो ब्रासियो, इटली से हैं ये लगभग 1964 से लेकर 1971 तक रहे हैं। पांचवा है जोसेफ लंस, ये नीदरलैंड के, 1961 से लेकर ये थोड़ा कहीं मिस्टेक हो गया है, ये 1971 होगा यहाँ, 1971 से लेकर 1984 तक रहे हैं। छठा पीटर कैरिंगटन, ये इंग्लैंड से हैं, ये 1984 से लेकर 1988 तक रहे हैं। सातवां है मैनफेल्ड वार्नर, ये जर्मनी के हैं, ये 1988 से लेकर 1994 तक रहे हैं। और आठवां है बिली क्लेज, ये बेल्जियम से हैं, ये 1994 से लेकर 1995 तक रहे हैं। नौवां है जेवियर सोलेना, स्पेन से हैं, ये 1995 से 1999 तक रहे हैं। 10वां है जॉर्ज रॉबर्टसन, ये इंग्लैंड से हैं, तो ये 1999 से लेकर 2003 तक रहे हैं। और 11वां है जाप दे हूप सेफर, ये नीदरलैंड से हैं, ये 2004 से 2009 तक रहे हैं। 12वां एंडर्स फाग रासमुसेन, डेनमार्क से हैं, ये 2009 से 2014 तक रहे हैं। और 13वां है जेम्स स्टाल्टनबर्ग, ये नॉर्वे से हैं, 2014 से 2024 तक रहे हैं। और वर्तमान में जो नाटो के जो महासचिव है मार्क रूटे हैं, ये नीदरलैंड से 2024 से लेके ये अब तक हैं। इन महासचिवों को क्रम में कई बार नेट में क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा तीन जो महासचिव वो कार्यवाहक महासचिव के रूप में रह चुके हैं। तो जो पहले जो महासचिव के रूप में वो सार्जियो बालानजिनो, ये इटली के हैं, ये कार्यवाहक के रूप में रह चुके। पहले जो कार्यवाहक को 65 दिन देने के लिए रहा, ये 13 अक्टूबर 1945 से लेकर 13 अक्टूबर 1995 से लेकर 17 अक्टूबर 1995 तक, ये केवल 65 दिनों तक रहे पहली बार। आइए दो बार तक रहे, 2 बार रहे हैं। पहली बार में 65 दिन, दूसरी बार 46 दिन रहे। 46 दिन में रहे तो 20 अक्टूबर 1995 से लेकर
5 दिसंबर 1995 तक रहे। तीसरे जो रहे हैं एलेसेंड्रो मिनिटोरियो, ये इटली के हैं, ये 17 दिसंबर 2003 से लेकर 1 जनवरी 2004 तक, यानी 15 दिनों तक ये रहे हैं कार्यवाहक। इन कार्यवाहकों से तो अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन मे भी पूछ सकता है। अगर हमारी शॉर्ट वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।